Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching प्लेटफॉर्म पर नए हैं, UGC NET सेट JRF की कर रहे हैं तैयारी, तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास सेशन मिस ना करें. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के जरिए हम आपके साथ अपने क्लासेस के सेशंस के टाइमिंग्स शेयर करते हैं. लिंक्स, पीडीएफ, क्विजेस और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं. तो अगर आप भी यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए. लर्नर्स, एज प्रॉमिस्ड एवरी वीकेंड हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को प्रैक्टिस करते हैं. तो आज उसी कड़ी में नेक्स्ट सेशन पे हैं हम, वीकली प्रैक्टिस सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार एडवाइस करती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हर हफ्ते अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम आते आते आपकी एक अच्छी कमांड डेवलप हो जाएगी और आप 10 से 20 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं. आप कितना भी कोई यूनिट को कवर कर लीजिए, अनसर्टेनिटी लगी रहती है, बट अगर आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का नैक डेवलप कर लेंगे तो 10 मार्क्स पेपर 1 में, और अगर आपके पेपर 2 में भी पैसेजेस पूछे जाते हैं तो उसमें भी 10 नंबर आपके पक्के, और ये 20 नंबर कैन बी अ बिग टाइम गेम चेंजर. तो कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और इसे हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए. लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक्स टू प्रो यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सेशन. सो जैसा कि आप ये पैसेज देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. Education in India is provided by public school, controlled and funded by 3 levels: central, state and local and private school. तो जैसा कि पहले ही लाइन से हमें पता चल गया है कि हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और भारत में शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है. तो सार्वजनिक स्कूल जो हमारे पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो 3 लेवल की बात होती है. केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नियंत्रित रहते हैं और फंडेड रहते हैं, यानी कि वित्तीय पोषित किए जाते हैं. और दूसरा जो सेगमेंट है स्कूल्स का वो है निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल. Under various articles of Indian Constitution, free and compulsory education is provided as a fundamental right to children between the ages of 6 and 14. तो ये बात हम सभी को ही जानते हैं कि भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है. सो एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के ऊपर हमारा ये पैसेज है. The approximate ratio of public schools to private school in India is 7:5. So ये मान के चला जाता है कि भारत में निजी स्कूल और सार्वजनिक स्कूलों की अनुमानित अनुपात जो है वो 7:5 का है. As per the annual status of education report (ASER) to 2012, 96.5% of all rural children between the ages of 6 to 14 were enrolled in school. तो यहाँ हमने एक रिपोर्ट की बात की है. कौन सी रिपोर्ट है ये? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे हम एसर कहते हैं. 2012 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी ग्रामीण बच्चों में 96.5% स्कूल में नामांकन किया गया. तो करीब 96.5% हमारा इनरोलमेंट पता चलता है आज पर दी एसर 2012. और ये रूरल सेटअप की हम बात कर रहे हैं. This is the 4th annual survey to report enrollment above 96%. तो अगर देखा जाए तो ये चौथा वार्षिक सर्वेक्षण है जिसमें 96% से अधिक नामांकन प्रस्तुत किया गया है. India has maintained an average enrollment ratio of 95% for students in the age group from the year 2007 से 2014. तो इंडिया ने, भारत ने वर्ष 2007 से लेकर 2014 तक इसी आयु वर्ग यानी कि 6 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इसमें जो छात्रों का जो औसत नामांकन अनुपात है वो 95% तो बनाए रखा है. सेकेंड स्लाइड. As an outcome, the number of students in the age group 6 to 14 who are not enrolled in the school has come down to 2.8% in the academic year of 2018, एसर की रिपोर्ट के अनुसार. Now, इसी परिणाम स्वरूप 6 से 14 वर्ष आयु वर्ष के छात्रों की संख्या जो स्कूल में नामांकित नहीं है, ऑब्वियसली अगर 96 97% 96 समथिंग % हमारा इनरोल्ड है
ठीक है, 96.2%। तो ऑब्वियसली 2.8% हमारा इस एकेडमिक ईयर का, अगर 2008-18 की बात कर रहे हैं, तो जिनका नामांकन नहीं हुआ है, जो नामांकित नहीं है, खास करके अगर हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक वर्ष 2018 की एसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो 2.8% तक आ जाती है, इट हैज कम डाउन, राइट। सो while quantitatively India is inching close to universal education, तो अगर हम इन स्टेटिस्टिक्स की बात करें कि 96-97% हमारे जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट हो रहा है, और करीब 3% से कम बच्चे हैं जो इनरोल नहीं हो रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि वाइल क्वांटिटेटिवली अगर ये नंबर्स की बात करें तो इंडिया जो है इट इज इंचिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल एजुकेशन। द क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेशन हैज बीन क्वेश्चनड पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंट रन स्कूल। तो अगर हम इसकी शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, ओके, सो जबकि भारत परिणाम स्वरूप से सार्वभौमिक शिक्षा के करीब है, इसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष रूप से सरकार द्वारा संचालित स्कूल प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये काफी क्वेश्चनेबल रहा है, जितने भी गवर्नमेंट रन स्कूल्स है, क्वांटिटी पे तो इंडिया इज डूइंग क्वाइट गुड अगर हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, बट क्वालिटी हम थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है और हमेशा क्वेश्चनड होती है। सम ऑफ द रीजंस फॉर द पुअर क्वालिटी इंक्लूड द एब्सेंस of around 25% of teachers every day। तो इसकी गुणवत्ता की कमी के कुछ कारणों में हर दिन लगभग 25% शिक्षकों की अनुपस्थिति शामिल है। तो टीचर्स बीइंग एब्सेंट, 25% ऑफ द टीचर्स बीइंग एब्सेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो एक प्रॉब्लम निकल के आता है। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव इंट्रोड्यूस्ड टेस्ट्स एंड एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव सच स्कूल्स। तो साथ ही साथ भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे स्कूलों की पहचान करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए परीक्षण और शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है। तो कुछ तरह के असेसमेंट्स और टेस्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि हम ऐसे स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर सके। Although there are private schools in India, they are highly regulated in terms of what they teach, in what form they operate, and all other aspects of operation, राइट। सो इसके अलावा हालांकि भारत में निजी स्कूल है, लेकिन वे जो सिखा सकते हैं उसे किस रूप में वो संचालित कर सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए जो गैर लाभकारी होना चाहिए और संचालन के लिए अन्य पहलू के संदर्भ में अत्यधिक विनियमित है। Hence, the differentiation between the government school and private school can be misleading। तो हो सकता है जो सरकारी स्कूल और निजी स्कूल के भेदभाव, थोड़ा जो हम डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा हमें भ्रमित करता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं काफ़ी रेगुलेटेड हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, मगर वो किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, क्या वो नॉन प्रॉफिट टर्म्स पे ऑपरेट हो रहे हैं या इट इज़ बिकम अ बिजनेस, ये सारा कुछ बहुत वैरी करता है। इसलिए हम ओवरऑल अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, वो थोड़ा मिसलीडिंग निकल के आता है। तो लर्नर्स, ये दो स्क्रीन का हमारा पैसेज था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये पैसेज जिस साल पूछा गया था, इसका एक क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था और बाद में उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया था। तो हम आज 4 ही क्वेश्चंस है जिसको कवर करेंगे। 3 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन की तरह मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, मैं आप लोग को बता दूं कि नेट सेट जेआरएफ का फाउंडेशन बैच 2.0 इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। पेपर 1 और पेपर 2 के ये सभी फैकल्टीज जो सब्जेक्ट्स लेते हैं, इनकी बैच 2.0 स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम सारी क्लासेस लाइव ले रहे हैं, जिसे आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, और इसका पूरा का पूरा फोकस है आपके जून बैच की तरफ। सो you can get yourselves enrolled. So first question for this passage is, public schools are funded by which of the following governments? तो सार्वजनिक स्कूल निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा पोषित है? तो क्या ये लोकल और स्टेट गवर्नमेंट ओनली, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। तो केवल स्थानीय और राज्य सरकार, केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार, या केवल केंद्र सरकार, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था पहले 2 लाइंस में ही, है ना, फर्स्ट पैराग्राफ के दोनों लाइंस में ये कवर्ड किया गया था कि जो एजुकेशन इंडिया में है वो पब्लिक स्कूल प्रोवाइड करते हैं, जो कि कंट्रोल्ड और फंडेड रहती है 3 लेवल पे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो इस अनुसार हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is SR stand for? So SR का full form क्या है? Annual steps for educational recruitment, annual status of education report, annual survey for education reports, या annual status of education reports। तो off और for का थोड़ा और S का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस इस तरह से हम कई बार जल्दबाजी में गलत कर देते हैं।
ठीक है, कहाँ रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, कहाँ रिपोर्ट लिखा हुआ है, तो इन सब पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है, खास करके जब भी पैसेज में कोई इलैबोरेशन या फुल फॉर्म पूछा जाता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी। तो पहला ही लाइन अगर हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है इट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो ASER जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है, एस इसमें नहीं लगा होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट रन स्कूल? तो जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा तो कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं विद गवर्नमेंट रन स्कूल। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है? सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में खराब गुणवत्ता वाले शिक्षा का कारण क्या है? क्या लो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में छात्र का नामांकन नहीं हो रहा है? नो प्रॉपर यूसेज ऑफ राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षा के अधिकार का की कोई उचित उपयोग नहीं है। एब्सेंस ऑफ अराउंड 25% ऑफ टीचर्स एवरी डे, हर दिन लगभग 25% शिक्षकों की अनुपस्थिति। नो इंटरेस्ट शोड बाय द रूरल स्टूडेंट्स, ग्रामीण छात्रों द्वारा रुचि नहीं दिखाना। तो जैसा कि हमने पैसेज जब पढ़ा था उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि हम क्वांटिटेटिवली वी आर गोइंग क्वाइट गुड, तो जो हमारा इनरोलमेंट है वो 96 से 97% के बीच में जा रहा है, तो लो इनरोलमेंट हो नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम राइट टू एजुकेशन के अलग अलग पहलुओं पे काम कर रहे हैं, राइट? तो जो इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो बनता है सी का, जिसमें ये बात कही गई है कि करीब 25% जो हमारे टीचर्स हैं उनका एब्सेंस रहता है डे टू डे बेसिस पे। तो ये एक प्रश्न चिन्ह रहा है हमेशा से गवर्नमेंट रन स्कूल्स में। सो एब्सेंस ऑफ अराउंड 25% ऑफ टीचर्स एवरी डे विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And this is your homework question. What are the steps taken to improve the education system? According to passage, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या इंक्रीज किया जा रहा है अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना एक स्टेप लिया जा रहा है? क्या हम आर वी इंट्रोड्यूसिंग टेस्ट्स एंड एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, परीक्षण और शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत कर रहे हैं? आर वी इंकरेजिंग मोर स्टूडेंट्स ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 आयु वर्ष के अधिक छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? या बोथ ऑप्शन ए एंड सी, ध्यान से देखेंगे, आर बोथ ऑप्शन ए एंड सी, तो इनमें से कौन सा होगा अप्रोप्रिएट आंसर? आपने मुझे आंसर देना है इन द कमेंट्स विथ mentioning कि this is the homework answer, homework question answer, right? So learners, the foundation batch 2.0 is already there and live classes हो रही हैं, तो जिन्हें भी structured course में enrolled होना है they can contact our this number, helpline number, for all important updates. My classes timings are on weekdays, it's Monday, Wednesday and Friday, यूट्यूब पे 10 बजे, 11:30 बजे हमारे ऐप पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। इस सेशन को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।